अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। माई सेल्फ मोहम्मद जावेद खान। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया था आपकी बुक हनी ड्यू में से। आपकी जो बुक है हनी ड्यू, उसमें से एक चैप्टर पढ़ा दिया था, फर्स्ट चैप्टर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये चैप्टर भी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था, उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको भेज दिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब आपका उस चैप्टर के बाद एक पोइम आती है, वो है द आंट एंड द ग्रास, द आंट एंड द क्रिकेट, द आंट एंड द क्रिकेट। आपके हर प्रोज के चैप्टर के बाद एक पोइम आएगी, ठीक है। इस पे नंबर तो नहीं पड़ा होगा, लेकिन ये बीच बीच में आपको पोइट्री सेक्शन दिया गया है, तो इस पे कोई नंबर नहीं है, सेकंड चैप्टर नहीं है ये। लेकिन ये पोइम जो है हर चैप्टर के, हर प्रोज के चैप्टर के बाद एक पोइम आएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे पोइम्स आएंगी और जैसे जैसे प्रोज के चैप्टर्स आएंगे वो मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है आंट एंड द क्रिकेट। आंट तो आप जानते ही हैं, चींटी को कहते हैं, और क्रिकेट कहते हैं झींगुर को। आपने देखा होगा एक छोटा सा कीड़ा होता है झींगुर, ठीक। ये कहानी है एक बहुत ही ज़्यादा सुस्त और आइडल रहने वाले क्रिकेट की यानी झींगुर की, और बहुत हार्ड वर्किंग आंट की यानी कि बहुत मेहनत करने वाली और मेहनतकश चींटी की। मैं आपको ब्रीफ में जल्दी जल्दी थोड़ा समझा दूं कि ये पोइम किस बारे में है। एक्चुअली यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ जो समर सीज़न होता है वो बहुत छोटा होता है, और जितनी भी फसलें उगती हैं वो समर सीज़न में ही होती हैं। समर सीज़न थोड़ा छोटा होता है, और जाड़े वहाँ बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं। पूरे जाड़े वहाँ पर एक हरी पत्ती भी नहीं उगती है। गर्मी का सीज़न वहाँ बड़ा सुहाना होता है, लेकिन ठंड बहुत सख्त होती है। तो देखिए, यही मौसम होता है वहाँ के कीड़ों और छोटे छोटे जानवरों के लिए कि वो उस छोटे से सीज़न में जल्दी जल्दी अपने हाइबरनेशन के लिए या लंबे जाड़ों के लिए खाना इकट्ठा कर लें, ठीक। तो जो चींटियाँ हैं वो उस छोटे से सीज़न में जल्दी जल्दी अपने घरों को खाने से भर लेती हैं, जो भी उनको मिल जाता है। और जो झींगुर है वो मस्ती में घूमता रहता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसका होता क्या है कि जब जाड़े आ जाते हैं, चींटियों के पास तो खूब बहुत सारा खाना है, लेकिन झींगुर के पास कोई खाना नहीं बचा है। तो कैसे वो चींटियों के पास जाता है उनकी मदद मांगने के लिए, और क्या चींटी उनको जवाब देती है कि तुमने जाड़े भर क्या, तुमने गर्मियों के सीज़न में क्या करा जो तुम्हारे पास जाड़े में ज़रा सा भी खाना नहीं बचा। तो एक सबक है, मॉरल ऑफ द स्टोरीज। तो कहानी में एक मोरल है, एक तरीके का सबक है कि इंसान को हमेशा हार्ड वर्किंग रहना चाहिए, और अच्छे वक्त में उसे अपने बुरे वक्त को नहीं भूलना चाहिए। तो ये पोइम हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो इट इज़ अ फेबल, फेबल कहते हैं मतलब देहाती कहानी है एक, इन द पोइटिक फॉर्म है ये, ठीक है। एक स्टोरी है जो कि पोइटिक फॉर्म में है। और फेबल जो होती है, फेबल इज़ अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स और कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मॉरल। तो जो फेबल्स होती हैं यानी कि जो कहानियाँ होती हैं, उनमें अक्सर जो कैरेक्टर होते हैं वो जानवर होते हैं, और उनके अंदर एक, उस कहानी के अंदर एक मोरल होता है, एक सबक होता है, एक सीख होता है, ठीक। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग रीडिंग फॉर यू। अ सिली यंग क्रिकेट। सिली का मतलब होता है अब बेवकूफ़, यंग का मतलब जवान, क्रिकेट का मतलब झींगुर। ये क्रिकेट खेलने वाली क्रिकेट नहीं है, सेम स्पेलिंग होती है, लेकिन यहाँ क्रिकेट का मतलब है झींगुर। एक्कस्टम टू सिंग, एक्कस्टम का मतलब होता है आदी होना, टू सिंग का मतलब होता है गाने का। जो आदी था काय का, हु वॉज एक्कस्टम टू सिंग एंड डांस ऑल द टाइम, जो आदी था हमेशा गाने का, ठीक है, नाचने का। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर और एंड स्प्रिंग। थ्रू द वार्म का मतलब होता है वॉट एवर द सीजन में भी, चाहे कोई सा भी सीज़न हो, वेदर बी इट अ वार्म सीजन, चाहे समर सीजन हो, वेदर बी इट अ सनी मंथ्स ऑफ गे समर, मतलब चाहे ये गर्मियों का सुहाना मौसम हो। सनी मंथ्स ऑफ गे समर का मतलब होता है द प्लेजेंट समर सीज़न, क्योंकि समर सीज़न वहाँ बहुत अच्छा होता है। चाहे स्प्रिंग सीज़न हो, चाहे बसंत का मौसम हो,
वो हर सीज़न में क्या करता रहता था, एकस्टम टू सिंग, उसकी आदत थी कि वो हमेशा गाता ही रहता था। तो दिस इज़ द पोएम अबाउट अ सिली यंग क्रिकेट एंड एन आंट। ये जो पोएम है ये एक बेवकूफ़ क्रिकेट और एक चींटी के बारे में। क्रिकेट वॉज ओनली सिंगिंग ऑल द डे लॉन्ग, ठीक है। क्रिकेट जो था पूरा दिन गाता रहता था, एंड यूज टू एन्जॉय हिज गुड टाइम्स, और अपने अच्छे वक्त को एंजॉय करता रहता था ड्यूरिंग समर सीज़न, ठीक है। जब समर सीज़न जो कि मतलब अपना खाना स्टोर करने का टाइम होता था, वो सिर्फ गाना गाता रहता था और घूमता फिरता रहता था। ही कीप्स वॉन्डरिंग ऑल द डे, ही कीप्स सिंगिंग एंड डांसिंग ऑल द टाइम। बिगिन टू कंप्लेन का मतलब अब उसने शिकायत करना शुरू कर दी। व्हेन ही फाउंड, जब उसको पता चला दैट एट होम, कि उसके घर पर हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, कि उसका जो स्टोर रूम था वो बिल्कुल खाली है। बट व्हेन ही फाउंड हिज कबर्ड, हिज स्टोर रूम एम्प्टी, ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग। लेकिन व्हेन द विंटर वॉज कम, जब जाड़े आने थे, जब जाड़े आ गए, व्हेन विंटर अप्रोच्ड, व्हेन द विंटर सीजन अप्रोच्ड एंड ही फाउंड हिज कबर्ड कंप्लीटली एम्प्टी, जब उसे अपनी कबर्ड यानी कि अपना स्टोर रूम बिल्कुल खाली दिखा, कुछ खाने को नहीं था, देयर वॉज नथिंग लेफ्ट टू बी ईटन बाय हिम, तो उसने कंप्लेंट शुरू कर दी कि मेरे पास खाने को नहीं है। बिगिन टू कंप्लेन, उसने शिकायत शुरू कर दी। व्हेन ही फाउंड, जब उसे ये पता चला दैट एट होम, कि उसके घर पर हिज कबर्ड का मतलब होता है उसका स्टोर रूम, वॉज एम्प्टी, खाली है, एंड विंटर वॉज कम, और जाड़े आ चुके थे। विंटर हैड अराइव्ड। अब आपको पता है कि जाड़ों में तो कुछ होता नहीं है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, कुछ भी खाने को नहीं होगा, ठीक। तो पूरे समर सीजन में जब उसको खाना स्टोर करना चाहिए था, व्हेन ही शुड हैव स्टोर्ड हिज फूड फॉर द हार्श विंटर, तब वो ही केप्ट डांसिंग एंड सिंगिंग, वो नाचता गाता रहा। लेकिन जब विंटर सीजन आया, जब व्हेन विंटर सीजन हैड अप्रोच, व्हेन ही फाउंड नथिंग इन द स्टोर रूम टू बी ईटन बाय हिम, जब उसने देखा कि उसके पास कुछ भी नहीं खाने के लिए, ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग, तो उसने शिकायत शुरू कर दी, ठीक है। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, नॉट अ क्रम कहते हैं एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी, टू बी फाउंड का मतलब टू बी ईटन, एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था, एक छोटा सा अनाज का दाना भी नहीं था उसके पास। टू बी फाउंड का मतलब होता है टू बी ईटन, खाने के लिए। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, ठीक है, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड मतलब उस बर्फ से ढके हुए पूरे ग्राउंड के ऊपर, बिकॉज विंटर हैड अप्रोच्ड, क्योंकि जाड़े आ चुके हैं, ठीक है। व्हेन विंटर अराइव्स, क्रिकेट कुड नॉट फाइंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड टू ईट, जब जाड़े आते हैं तो क्रिकेट को ज़रा सा भी खाना नहीं मिल पाता है, क्योंकि द होल ग्राउंड इज कवर्ड विद स्नो, क्योंकि पूरा ग्राउंड जो है, सारे खेत जो हैं वो कैसे ढक चुके हैं, स्नो से, यानी कि बर्फ से। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, उसे एक फूल भी नहीं देख पाता है, कहीं पर एक फूल भी नहीं खिला हुआ है। नॉट इवन अ सिंगल फ्लावर ही कुड सी, ना ही उसे एक छोटा सा फूल भी कहीं पर भी खिलता हुआ दिखाई देता है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और ना ही उसे पेड़ पर एक पत्ती भी नजर आ रही है, हरी पत्ती की, वो उसको खा के अपना गुजारा कर ले, ठीक है। तो अब बड़ी परेशानी का वक्त है, नाउ ही इज फेसिंग द ट्रबल, अब वो परेशानी का सामना कर रहा है, ठीक है बच्चों। सो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी ईटन बाय हिम, कुछ भी नहीं है, ना एक फूल है, ना एक पत्ती है, पूरा ग्राउंड जो है, सारे खेत जो हैं वो बर्फ से ढक चुके हैं। अब उसको बड़ा अफसोस होता है कि अब तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। तो आगे क्या कहता है, ओ व्हाट विल बिकम, अब क्या होगा, सेज द क्रिकेट, क्रिकेट कहता है ऑफ मी, मेरा, अब मेरा क्या होगा। अब वही सोचता है, नाउ क्रिकेट थिंक्स ऑफ गोइंग टू माइजर आंट, अब वो ये सोचता है कि उसे उस मेहनतकश चींटी के पास जाना चाहिए। ओ व्हाट विल हैपन सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा, ठीक है, मेरे पास खाना भी नहीं है, आई हैव लेफ्ट नो फूड। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, एट लास्ट का मतलब था आखिर में, स्टारवेशन कहते हैं भूखों से मरना, फेमाइन का मतलब था जहाँ खाने की किल्लत हो, खाना बिल्कुल ना हो। तो आखिर में जब वो भूख से मरने लगा, व्हेन ही वाज डाइंग ऑफ हंगर, ही मेड बोल्ड, तो ही बिकेम बोल्ड, तो वो बहादुर हो गया, मतलब उसके अंदर हिम्मत आ गई। ही गैदर्ड हिज करेज, उसने हिम्मत जुटाई, एंड ही डिसाइडेड टू गो टू द आंट एंड आस्क फॉर हेल्प, उसने फैसला किया कि अब वो भूखा नहीं मरेगा, अब वो चींटी के पास जाएगा और उससे मदद मांगेगा, खाना मांगेगा। एट लास्ट, आखिर में, बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन, जब वो भूखे मरने लगा, दोनों का मतलब भूखे मरना होता है, फेमाइन और स्टारवेशन का, मेड बोल्ड, तो उसने उसको बहादुर बना दिया, मतलब उसने हिम्मत जुटा ली किसके पास जाने की, चींटी के पास जाने की। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, कहने को ये मौसम बाहर निकलने का नहीं है, लेकिन वो ठंड में निकला क्योंकि खाना नहीं था। ही वॉज ड्रिपिंग विद वाटर, ठीक है, पानी उसके जिस्म से टपक रहा था, क्योंकि जब वो बाहर निकला तो वो गीला हो गया, ठीक है। ही वॉज कम्प्लीटली ड्रेंच्ड व्हेन ही
ही वेंट आउटसाइड, जैसे ही वो बाहर गया, ऑल ड्रिपिंग विद वेट। ड्रिपिंग का मतलब पानी टपक रहा था, विद वेट का मतलब होता है, ठीक है, ठंडा पानी। द वेट वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम, ठीक है, और वो कोल्ड वाटर, वो ठंडा पानी जो था उससे टपक रहा था। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ऑल ट्रैवलिंग विद कोल्ड, एंड ही वॉज ट्रैवलिंग विद कोल्ड, और वो ठंड से कांप रहा था। ही हैड टू गो आउटसाइड बिकॉज ही वॉज डाइंग ऑफ हंगर, क्योंकि वो भूख से मर रहा था, उसे बाहर जाना पड़ा। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ठीक है, पूरा गीला हो गया था। ही वॉज कम्प्लीटली ड्रेंच, ठंड से कांप रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरी आंट। अवे ही सेट ऑफ का मतलब होता है ही स्टार्टेड हिज जर्नी, और आखिर उसने अपनी यात्रा शुरू करी कहाँ पर, टू अ माइजरली आंट। माइजरली का मतलब पुअर, छोटी छोटी चीटियों के पास जाने का उसने फैसला किया। सो ही डिसाइडेड टू गो टू अ माइजर आंट। काय के लिए, टू सी, ये देखने के लिए, इफ के, टू कीप हिम अलाइव, कि उसके जिंदा रहने के लिए, ही वुड ग्रांट, कि वो आंट उसको कुछ खाने को दे सकती है। तो ही डिसाइडेड टू गो टू द आंट टू सी, जस्ट टू कीप हिम अलाइव, इफ ही वुड ग्रांट हिम एनी फूड, कि वो उसको कुछ खाने को दे सकती है। तो वो ठंड से कांप रहा था। अब ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट। माइजरली का मतलब पुअर आंट, छोटी सी चींटी के पास जाता है। टू सी का मतलब ये जानने के लिए, या ये पूछने के लिए, इफ के, टू कीप हिम अलाइव, कि उसके जिंदा रहने के लिए, ही वुड ग्रांट का मतलब कि उसे कुछ खाना देगी, ठीक है। इफ ही वुड प्रोवाइड हिम विद सम फूड, कि वो आंट जो है वो उसको कुछ खाना दे सकती है नहीं दे सकती, ये पूछने के लिए वो उसके पास जाता है। वो क्या करता है, ही नॉक्ड ऑन द आंट्स डोर आस्किंग फॉर हेल्प, जो वो उसका दरवाज़ा खटखटाता है और मदद मांगता है, ठीक है। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्या, और उसके अलावा क्या दे सकती है, ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्या वो कुछ उसको वहाँ पर, शेल्टर का मतलब उसका घर भी नहीं था, उन्होंने घर भी नहीं बनाया था, क्या वो बरसात से, इस ठंडी हवाओं से और बर्फ़ से उसको अपनी पनाह दे सकती है। शेल्टर का मतलब ये अपने घर में रख सकती है। ये देखने के लिए कि टू कीप हिम अलाइव, कि उसको जिंदा रहने के लिए, ही का मतलब होता है यहाँ पर आंट, वुड ग्रांट हिम, हिम का मतलब यहाँ पर है क्रिकेट, शेल्टर का मतलब होता है पनाह देना, फ्रॉम रेन का मतलब होता है फ्रॉम विंटर सीजन और फ्रॉम स्नो, क्या वो उस जाड़े बड़े सीजन से और उस बरसात से उसको अपने यहाँ पनाह दे सकती है। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और कुछ खाने को, ग्रेन का मतलब होता है अनाज, माउथ फुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, ठीक है, क्या वो उसको मुट्ठी भर अनाज दे सकती है खाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो वो जाता है आखिर में किसके पास, एक पुअर, माइजरली आंट का मतलब होता है पुअरली आंट के पास, टू सी, ये जानने के लिए, टू कीप हिम अलाइव, कि उसके जिंदा रहने के लिए, ही वुड ग्रांट हिम अ शेल्टर फ्रॉम रेन, कि वो उसको अपने घर में शेल्टर दे सकती है, अपने घर में रहने के लिए दे सकती है, पनाह दे सकती है, और कुछ खाने को, यानी कि एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन, और कुछ खाने को दे सकती है। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसने कहा तुम मुझे उधार दे दो। ही विश्ड का मतलब होता है, ही विश्ड ओनली टू बोरो, कि तुम मुझे अभी कुछ खाना उधार दे दो। ही वुड रिपे टुमारो, वो उसको कल वापस कर देगा, मतलब कल का मतलब जब समर सीजन आएगा तो वो उसको अनाज वापस कर देगा। ही विश्ड का मतलब होता है यहाँ पर क्रिकेट, विश्ड ओनली टू बोरो, मतलब ही आस्क्ड हिम टू बोरो सम ग्रेन एंड ही वुड repay that grain tomorrow. Tomorrow मतलब in the next season of summer, कि वो अगले समर सीजन में वो उसको वापस कर देगा। सिर्फ उधार मांगने जा रहा हूँ मैं। तो वो क्या कहता है कि तुम मुझे कुछ, माइजरली आंट टू बोरो फूड एंड टू गेट शेल्टर, तो किस लिए जाता है, ठीक है। ही वेंट टू द आंट टू बोरो सम फूड एंड टू गेट शेल्टर, कुछ खाना लेने के लिए और कुछ पनाह लेने के लिए। वो कहता है कि तुम मुझे कुछ खाना, ही विश्ड ओनली टू बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार देना, कि तुम मुझे कुछ खाना दे दो उधार में, जो मैं कल तुम्हें वापस कर दूंगा। एंड ही वुड रीपे, गिव देम बैक व्हेन द समर सीजन कम्स, जब समर सीजन आएगा तो मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी, तो क्या कहता है कि इफ़ नॉट, इफ़ ही डज नॉट हेल्प हिम, अगर वो आंट उसकी मदद नहीं करती है, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, तो वो भूख से और दुख से मर जाएगा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे। इफ़ नॉट, ठीक है, मतलब इफ़ नॉट का मतलब होता है इफ़ द आंट डज नॉट हेल्प हिम और डज नॉट प्रोवाइड हिम विद फूड एंड शेल्टर, तो होगा क्या, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, तो वो भूख से और दुख से मर जाएगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट, देखिए फिर आंट क्या जवाब देती है। आंट गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ ड्यूरिंग इट्स कन्वर्सेशन, ठीक है। अपनी बातचीत के दौरान जो आंट है वो उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है
सेज द आंट टू द क्रिकेट, जो चींटी है वो क्रिकेट से कहती है आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी नौकर हूँ, तुम्हारी दोस्त भी हूँ। चींटियाँ जो होती हैं वो सर्वेंट का काम करती हैं, मैं तुम्हारी फ्रेंड। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, लेकिन हम ना किसी को उधार देते हैं ना हम किसी से उधार लेते हैं। तो आंट सेज दैट आंट नीदर बोरो फ्रॉम समबडी नॉर लैंड टू समबडी, ना किसी से उधार लेते हैं ना किसी को उधार देते हैं। बट वी आंट नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, लैंड का मतलब उधार लेना, बोरो का मतलब उधार देना। तो वी आंट्स का मतलब हम चींटियाँ नाइदर बोरो फ्रॉम समबडी नॉर लैंड टू समबडी, ना किसी से उधार लेते हैं ना किसी को उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, मुझे इतना बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, ले नथिंग का मतलब सेव नथिंग, तुमने समर सीजन में कुछ भी सेव नहीं किया। डिड यू सेव नथिंग, तुमने कुछ भी नहीं बचा के रखा टू बी ईटन बाय यू और टू बी कंज्यूम्ड बाय यू, ठीक है, अपने खाने के लिए। डिड यू ले नथिंग, ले नथिंग का मतलब होता है सेव नथिंग बाय। व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब मौसम अच्छा था। व्हेन द फील्ड्स वर फुल ऑफ क्रॉप्स, व्हेन द ट्रीज वर फुल ऑफ लीव्स, ठीक है, जब सारी फील्ड जो थी वो गेहूं से और अनाज से भरी पड़ी थी, जब सारे पेड़ पत्तियों से और फूलों से फलों से भरे पड़े थे, तब तुमने कुछ भी सेव नहीं किया अपने खाने के लिए, ठीक है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग, डिड यू सेव नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज समर, व्हेन द वेदर वॉज वार्म, व्हेन इट वॉज द समर सीजन, व्हेन द whole entire valley was full of crops and full of grain, when each and every tree in the valley was full of fruits, flowers and leaves, ठीक है। तो कोत का मतलब होता है सैड। द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा नो, नॉट आई, नहीं, आई डिडंट सेव एनीथिंग, मैंने कुछ भी सेव नहीं किया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों की ये पोएम समझ में आ गई होगी। बाकी जो पैरा है मैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दूंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आपको भेज दूंगा, वो भी आप लिख लीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।